देखिए, भारत के वार से दुम दबाकर भागा जनरल मुनीर ही अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। वो कैसे? एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा में जो विद्रोही है वो पाकिस्तान की सेना को भगा भगा कर मार रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दूसरे देशों से अगर जरा भी जोर पड़ा तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। कैसी है पाकिस्तान की हालत, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पाकिस्तान बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान को हर मोर्चे पर भारत से मुंह की कहानी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तहरीक तालिबान और बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर रखा है। एक तरफ बलूच आर्मी लगातार मुनीर की सेना को गाजर मूली की तरह काट रही है, तो वहीं टीटीपी के हमलों से पाक पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में त्राही त्राही कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में टीटीपी के आत्मघाती दस्ते ने पाक पुलिस को निशाना बनाते हुए आत्मघाती हमला किया और पाक पुलिस के 2 जवानों के परखच्चे उड़ा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला, पाक पुलिस पर टीटीपी का सुसाइड अटैक। आत्मघाती हमले में मरे 2 पाक पुलिसकर्मी। खैबर से आ रही जानकारी के मुताबिक इस आत्मघाती हमले में पाक के 2 पुलिसकर्मियों की मौत तो हुई ही है, हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी भी हैं, जिनकी हालत नाजुक है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बुरा सपना सिर्फ तहरीक तालिबान के आतंकी ही नहीं है, बलूच आर्मी ने भी पाकिस्तान को पस्त कर रखा है। पाक के लिए बलूच लड़ाके कितना बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ बीते चंद दिनों के अंदर ही बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान में पाक आर्मी और आईएसआई के गुर्गों को निशाना बनाते हुए 51 ठिकानों पर 71 हमले किए हैं, जिसमें पाक सेना के कई जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान सेना के लिए काल बने बलूच लड़ाके, बलूचिस्तान में बीएलए का 51 ठिकानों पर 71 हमला। बलूच लड़ाकों के निशाने पर पाक सेना और आईएसआई, बीएलए के हमलों से बेमौत मारे गए पाक आर्मी के जवान। पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए मरने मारने पर उतारू बलोच लड़ाके इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान को साफ चेतावनी देते हुए कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के छलावे में कभी नहीं आना चाहिए। वो एक तरफ तो भाईचारे की बात करते हैं, जबकि उनकी नीति आतंक को बढ़ावा देने वाली है। बलूच आर्मी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि पाकिस्तान जैश, लश्कर और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों को प्रायोजित करता है, जिनके हाथ खून से सने हैं। इसलिए पाकिस्तान का वजूद मिटा देना ही इंसानियत के लिए बेहतर है। इतना ही नहीं, बलूच आर्मी के लड़ाकों ने पाक के खिलाफ जंग को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए भारत से मदद की मांग भी की है। बलूचों ने कहा है, भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई करे, हम पश्चिम से उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, बस भारत हमें वो बंदूक दे जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर उनसे छीनी थी। एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दे। कुल मिलाकर एक तरफ जहां खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ पाक सेना के लिए बलूच लड़ाके काल बन गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बस एक ही चारा है कि वो भारत की बात मानकर आतंक का रास्ता छोड़े और आतंक से तौबा करे, वरना एक तरफ जहां भारत आगे भी घर में घुसकर उसे ठोकता रहेगा, तो वहीं टीटीपी के आतंकी और बलूच लड़ाके घर में ही उसका पक्का इंतजाम कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी आज तिरंगा यात्रा निकालेगी। देश भर में बीजेपी आज तिरंगा यात्रा निकालेगी और 23 मई तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से कैसे हमने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, 100 से ज़्यादा आतंकियों को खत्म किया और उन आतंकी ठिकानों को तबाह किया जहां से भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम दिया जाता था। तो आज से देश भर में
ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बीजेपी बताएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई करेंगे। 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा जारी रहेगी। और चलिए इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। दिल्ली में शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता, उनके कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। दिल्ली में शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में यात्रा निकाली जाएगी। कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक यात्रा होने वाली है, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल होंगी और सरकार के कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में यात्रा निकाली जाएगी और इसको नाम दिया गया है शौर्य सम्मान यात्रा, जिसमें कि सीएम शामिल होंगे और पूरे कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद देश में राष्ट्रभक्ति की लहर दौड़ गई। युवा सेना का पराक्रम देखकर जोश से भर गए। वहीं कुशीनगर में माओ ने सैनिकों के सम्मान में अपनी बेटियों का नाम सिंदूर रखना शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए कैसे यूपी के कुशीनगर में सेना के सम्मान में 17 माओ ने अपनी नवजात बच्चियों का नाम सिंदूर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की राष्ट्र भावना का ज्वार है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली इस मां से ही मिल लीजिए। इस मां के लिए सिंदूर सिर्फ एक शब्द भर नहीं है। सिंदूर सिर्फ इनके लिए सुहाग का प्रतीक नहीं है, बल्कि इनके लिए सिंदूर राष्ट्रभक्ति का ज्वार है, जिसे दिलों में हमेशा जिंदा रखने के लिए इस मां ने अपनी नवजात बच्ची का नाम सिंदूर रखा है। पाकिस्तान से जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसके बाद जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके उपरांत जो भी मतलब हिंदुस्तान ने सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया है, उसी वजह से मैंने अपनी बेटी का नाम सिंदूर डाल रखा है, क्योंकि उसको भी अपने देश के प्रति भावना जगे, वो भी अपने देश की रक्षा करे। पहलगाम में 26 भारतीय महिलाओं का सुहाग उजाड़ने वाले आतंकियों से सेना ने जिस तरह से हिसाब लिया और पूरे आतंकिस्तान को घुटने पर ला दिया, उसने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की लहर पैदा कर दी। और इसी भावना को जिंदा रखने के लिए कुशीनगर की महिलाओं ने ये रास्ता चुना है। ऑपरेशन सिंदूर ने इन माओं को इस कदर झकझोरा है कि जिस रोज आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद कुशीनगर में अगले 2 दिनों तक जितनी भी बच्चियां पैदा हुईं, उनकी माओं ने बेटी का नाम सिंदूर रख दिया। सिर्फ कुशीनगर जिले की ही बात करें तो